एमपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको इंग्लिश का एक ऐसा पेपर बताऊंगा ना, और डंके की चोट पर कह दूं जो बच्चा इस पेपर को करके जाएगा एमपी में टॉप करके आएगा। ठीक है, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैंने तो कमर कस ली है। हमारे बच्चों को देखो सेट ए के बाद में सेट बी, इसी तरीके से सेट सी, डी, ई, एफ, इस तरीके से 6 प्रश्न पत्र आपको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। और इसमें से आपने ए बी सी डी भी कर लिया तो ये दावा यार 100% 75 के 75 नंबर आपको आएंगे। ठीक है, किसी के बहकाव में ना आए, एक बार जरूर एनसीईआरटी कोचिंग के बारे में रिसर्च करें। जो बच्चे 11th में पहले आ चुके हैं, मतलब इस साल, उनसे पूछो कि एमपी बोर्ड में जो एनसीईआरटी कोचिंग बताता है उसमें से कितने % एनुअल एग्जाम में आता है। और भैयू लगता है कि नहीं आता तो आज जो आपका पेपर हुआ था आईटी का, उसका एक बार मिलान करो, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक भी दी हुई है, कितना % आया है, 85% आया है। ठीक है, एक बार मैं जरा सा बता देता हूं। देखो इस तरह का पेपर आया था, ये आईटी का, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, आईटी का पेपर आया था, जिन बच्चों का आईटी का पेपर आया था, देखो ये यहां पर देखो सेट सी से चाहो तो आप मिलान कर सकते हैं। सेट ए से आया हुआ है ये क्वेश्चन, ये सेट ए का 10वां क्वेश्चन है मेरा जो मैं सैंपल पेपर दिए तो उससे ये 16वां क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है बेटा, यहां पर देखो और तो और चलो 7-7 नंबर का देखो, ये सेट ई से 18वां। ठीक है, चाहो तो इसका सेपरेट वीडियो बना के बताया मैंने बच्चों को, ऐसा नहीं है आईटी के जो बच्चे हो, और कोई आईटी का बच्चा देख रहा है ना तो उसे पता है। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको थोड़ा सा मिक्स, समझ रहे हो यार बेटा खुल के सामने नहीं बताया जाता। ये सेट सी से आया, ये सेट, ठीक है, ये सेट बी का 14 से आया। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं ये सारी चीजें A to Z क्वेश्चन आएंगे यार, आप तो शंका मत करो। और शंका किया तो शंका का समाधान एनसीईआरटी कोचिंग के पास में नहीं है। चलिए तो पहले अपन बेहतरीन से समझेंगे सभी चीजों को। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए तो उन बच्चों को बता देता हूं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, एमपी में टॉप कराने की जवाबदारी मेरी, आपका। मैं जितना बताऊं उतना आप तो करो, और नहीं आए तो फिर जवाबदारी मेरी। अलग से पढ़ो, मैंने कब कहा कि अलग से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले मैं जो बताऊं उसको पढ़ लो, उसके बाद में भले अलग से खूब पढ़ो दादा, खूब मेहनत करो। ठीक है, क्योंकि समय कम है और इस कम समय में मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अपन कोशिश ना करें बहुत ही गलत बात है। तो भाई साहब अपने को कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं ना। देखो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं। ठीक है, मंगोलिया के ऊपर से है। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैसेज है। ये पैसेज को आपको एक बार रीड कर लेना बेटा, है ना, बिल्कुल। ठीक है, और पैसेज बहुत ही सिंपल होता है, उसी में आंसर आपके छिपे हुए रहते हैं। ठीक है भैयू, तो देखो ये पहला हो गया था। अब इसका जो आंसर, क्वेश्चन आंसर है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो आप पढ़ सकते हो। तो देखो, द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। ठीक है, ओल्ड मैन बिकॉज। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, तो इनको ढूंढना रहता है, ये बहुत ही सिंपल रहते हैं। एक बार मैं आपको 1 या 2 बता देता हूं, ढूंढ के फिर आपको खुद ही कर सकते हो इसको, है ना। चलो तो बता देते हैं पहले तो देखिए बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखो क्वेश्चन आंसर जो रहेंगे ना, पैसेज को जैसे तोड़ मरोड़ के पढ़ लेना है। देखो क्या लिखा है, पहला कि द एम्पायर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। एम्पायर जो है वो दुखी हुआ था, सी द ओल्ड मैन बिकॉज, क्योंकि भैया ये पैसेज को आप पढ़ोगे ना तो देखो, लॉन्ग एगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पायर। एक राजा था, हु फेयर्ड ग्रोइंग टू ओल्ड। अब वो ओल्ड होने से डर रहा था। अब बूढ़े आदमी को देखा तो भाई साहब बूढ़ा नहीं हुई जाऊँ, इसलिए वो, ठीक है भैया, तो उसने क्या किया, देखो इसको पढ़ेंगे तो ही सा ओल्ड मैन इन स्ट्रीट। उसने एक ठीक है बूढ़े आदमी को देखा और अपसेट हुआ। देखो बीइंग द रिमाइंड डेट समडे, एक दिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि हिम डेट की ही हैड टू कलर हिज हेयर, उसे कलर बदल जाएंगे। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि बूढ़ा होने की बात चल रही तो ओल्ड है। ठीक है बेटा, ऐसे शब्दों को पकड़ना है आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो दूसरा देखते हैं अपन, द पीपल सा गोल्डन पिक्चर। देखो गोल्डन पिक्चर बोलते हैं अपन इसको, घड़ा, सोने का घड़ा। बेटा मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि मान के चलो अर्थ ही याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो द पीपल सा गोल्डन पिक्चर। देखो गोल्डन पिक्चर देखो, ठीक है, पीट नियर बाय, ठीक है, इनसाइड द प्लेस, कि लेक नियर बाय कि रिवर नियर बाय। अब देखो गोल्डन पिक्चर देखो और लेक
करके ढूंढो कहाँ है, ठीक है। इसमें मतलब देखो नियर बाय ढूंढो, नियर बाय के आगे पीछे क्या है, देखो कुछ भी नहीं करना है, तो सबको पता है, एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी आगे अपन आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आगे बताऊंगा मैं पूरी चीज़ों को। देखो पढ़ते गए तो पीपल वेंट इन सर्च ऑफ द पीचर, देखो पीचर आ गया, ठीक है। दस इन द नियर बाय, देखो नियर बाय वर्ड ढूंढ लो आप, तो उसमें आंसर की जो लाइन है नी उसमें सब में ही नियर बाय है, देखो ये, ठीक है। तो अपन ने ढूंढा कि ये यहाँ लिखा है लेक नियर बाय लिखा है, ये लिखा है, झूठ तो नहीं बोल रहे अपन, ठीक है। तो भैया ये तो सबको पता ही है, तो यहाँ से सी ऑप्शन है, राइट है, ठीक है। द एम्पायर ऑर्डर वर डेट ऑल द, राजा ने क्या ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर दिया जो देखो भैया, तो ढूंढो इसमें, राजा ने कहीं ऑर्डर दिया भैया, अब मेरे को तो नहीं पता उसने किया होगा, कहीं ना कहीं तो ऑर्डर दिया होगा, ढूंढो पचो, ऐसे ही पचना है वहाँ भी, कहीं पैसे जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो भैया वन डे कहाँ है, ऑर्डर, देखो ही ऑर्डर्ड ऑल द ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, ठीक है। ऑर्डर क्या दिया, ओल्ड पीपल टू लीव हिज लैंड, जितने बूढ़े आदमी उनको भगाओ मार के भगाओ आगा उनको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा, जल्दी देखो, तो ये हिज लैंड, ठीक है। समझ में आ गया भैया, बोलो जल्दी बोलो, ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। देखो द ओल्ड पीपल, हो गया। चलो आगे बढ़े जुलूस को लेके, देखो अब यहाँ पर देखो आगे आ जाएगा, तीसरा का आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, ठीक है। तो बेटा यहाँ से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको इनके आंसर, क्योंकि अपने को आगे की चीज़ें कवर करनी है ना, खास तो आगे की चीज़ें तो ढूंढ ढांड के अपन कर देंगे जैसे तैसे, नहीं भैया। तो देखो पहले का आपका यहाँ से आ जाएगा मुझे वाटर वाला, इसमें आ जाएगा आपका गेटिंग ओल्ड, एम्पायर फेड लिखा है, एम्पायर फेड, तो बेटा देखो ढूंढोगे तो सब मिलेगा, एम्पायर फेड ग्रोइंग ओल्ड, ठीक है, ये रहा भैयू, ठीक है। इसी तरीके से अपन दूसरे पैसेज को देखेंगे, स्क्रीनशॉट लो, तुरंत लो, पढ़ना है अपने को, मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है तो भाई साहब एनसीईआरटी कोचिंग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अच्छा, जिनको अभी शंका है, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं आएगा, पेपर नहीं आएगा, तो पेपर हो जाने दो, उसके बाद अपन आके मिलाएंगे बाबूजी कि मेरे द्वारा जो बताए गए सिंपल पेपर है उनमें से कितना आया, ठीक है। क्योंकि देखो बार बार बताने की जरूरत नहीं, सच को कितना ही छिपाओ सच नहीं छिपेगा, सीधी सी बात ये है ना। तो एनसीईआरटी कोचिंग एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब के अंतर्गत जो 6 तरह के सैंपल पेपर प्रोवाइड कराता है, और 6 सैंपल पेपर में से 85 से 90% आता ही आता है, ठीक है। पैसेज आपको सिखा दिया मैंने किस तरीके से ढूंढना है। दूसरे में देखो पहले का आपका कुकिंग आ जाएगा, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनरल ऑयल, तीसरे की बात है अपना, तो तीसरे में आपका जाएगा हो गया सी, ठीक है। चौथे की बात करें तो चौथे के अंतर्गत आपका रहने वाला है ये हो गया सी, और अंतिम फिफ्थ है, फिफ्थ में आ जाएगा यहाँ पर बिकॉज इट इज़ ए सुपीरियर फ्यूल। आया समझ में नहीं आया, अब ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ढूंढ सकते, उसमें अपने को खुद ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आता है हमेशा नोट्स एंड सबटाइटल, तो इसको आपको रीड कर लेना है, बाकी बेटा आगे की चीज़ें मैं समझाऊंगा खास तो आपको, ठीक है बेटा। ये हो गया है, कर लोगे आराम से, बोलो हाँ या ना। चलिए अब इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँ, नोट्स और वो दोनों चीज़ें किस तरीके से आपको करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका नोट्स टाइटल तो ये रहा आपके सामने, और ये नोट्स ये रहे नीचे, कर पाओगे, ये दूसरा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे है, बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल पीडीएफ और 6 मॉडल पेपर ना सॉल्यूशन के साथ, घबराओ मत, तुम तो तुरंत जाओ नहीं वहाँ से लो, ठीक है। और वहाँ पे कुछ खास चीज़ें जो यूट्यूब पे यहाँ पे नहीं बता सकते वहीं पे मिलने वाली है ना। चलिए हो गया भैया, या अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल ग्रेड यू फुलफिल
कंसेशन यानी कि स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन बतानी है। और इसी के नीचे अथवा में है राइट ए लेटर यूर फ्रेंड आस्किंग टू कम एंड स्पेंड फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन टू यू। अब यहाँ से अपना असली गेम तो यहीं से शुरू हो रहा है कि तो भैया चले गए नहीं, जो वीडियो को ढूंढ डांट के उनको बता दूं कि वो पछताएंगे। अब यहीं से तो असली गेम है। असली गेम कहाँ से शुरू होगा? यहीं से शुरू होगा। इसको रख दूं यहाँ साइड में थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर कर लूँ। टुटला फुटला मोबाइल है। देखिए हमारे बच्चों को डरने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं सब संभाल लूँगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ाएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या कह रहा है आपका, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है। तो टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी अन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप अपन इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी है। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं इन यूर स्कूल, ठीक है। माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे दादाजी बहुत गरीब किसान हैं, ठीक है। हिज इनकम इज 100 है नी पर मंथ, 1000 रुपये कमाते। भनी दादाजी अपना 1000 रुपये धन कमाए, फिर भी बताना अपने को कि 1000 रुपये, ठीक है, महीने के कमाते हैं, ठीक है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, इसलिए वो मेरी स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ है। थैंक यू सर, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, ये याद भी बच्चों का ना बेटा, समय कम है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट देने की कोशिश हमारे बच्चों को कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ से अपन समर वेकेशन का आप करना है, आपको करना ही है, ठीक है। ये हो गया, इसको करना बिल्कुल, ठीक है। और वंडर ऑफ साइंस में बेटा यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, पेसेज पूरा याद करते हैं। क्या करते हैं, वंडर ऑफ साइंस से पूरा निबंध। उन बच्चों को कह दूँ कि भाई साहब ओ दादा ओ थोड़ा सा देख लो, इतना सा लिख दोगे नहीं काम हो जाए वंडर ऑफ साइंस का। इस तरीके से हेडिंग ये थोड़ा छोटा कर दूँ क्या, ये लो, काम हो जाएगा इतने में भी। चलो आगे बढ़ो जुलूस। इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश हो गया, इतना हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपकी इमेज है, ठीक है बेटा, यहाँ पर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर से इमेज है ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया क्या। चलो आगे बढ़ाते हैं ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें देखो फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। तो हिज अंकल इज, जब भी शॉर्टकट नाम आए, ठीक है, एमएलए कुछ भी इस तरह के शॉर्टकट नाम आए नहीं कि भाई साहब सीएम पीएम एमएलए डॉक्टर साहब नहीं, ये दुनिया भर का साहब, तो इस तरीके से शॉर्टकट नाम आए तो वहाँ पे गुपचाप आपको क्या करना है, एन लगा देना है ना। क्या लगाओगे वहाँ पे, एन, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर डेड, उसकी जो माता है वो मर गई। अब भाई साहब जब भी बीमारी से मरे नहीं तो भाई साहब आपको फ्रॉम लगाना है कि ऑफ लगाना है, तो ऑफ लगाओगे, ध्यान रखना है। माता ही फोड़ दूंगा मैं, भगवान का गलत कर दिया तो आएगा कैंसर से मारेगा, नहीं तो क्या हार्ट अटैक से मारेगा, कहीं ना कहीं से तो मारेगा माई बाप के, जी दाई जी के, कहीं का चाचा के, ना काकू के, ना काकी के, मार देगा, निपट ही देगा, है ना। तो भाई साहब वहाँ पर ऑफ लगा देना है। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर, ट्रेन जो है वो ऑलरेडी जा चुकी थी स्टेशन से बिफोर, रिक्त स्थान दिया, रीच्ड हैड रीच्ड, देखो जा चुकी थी तो हम जैसे ही पहुँचे, रीच्ड जब पहुँचे उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी। वॉक केयरफुली, ध्यानपूर्वक चलो, यू विल फॉल डाउन, ठीक है, नहीं तो यदि या तो इसके लिए और लगता है ना। देयर आर मैनी फ्लावर्स, जब भाई साहब फूल को गिन सकते हो क्या, गिन लोगे क्या, गिन लांगा भैया, तो जब गिन लो तो वहाँ मैनी लगा देना गुपचाप। और जहाँ नहीं गिन पाओ शक्कर मैंने की देगी, हाउ मच शुगर, हाउ मच बोलने में लग रहा है, हाउ मच शुगर, शुगर मतलब शक्कर। अब कहेगा कलेक्टर बनेगा यहाँ पे कि नहीं भाई साहब हम तो 1 किलो का तो गिन ला, तो दादा धारे 1 कुंटल दूंगा, जिंदगी भर नहीं गिना ये शक्कर का दाना, ठीक है। तो भाई साहब जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आए वहाँ पे क्या लिखोगे बाबू, बोलो जल्दी बोलो, मैं नहीं लिखोगे, मच लिखो, क्या लिखोगे। तो यहाँ पर आपने को मच नहीं भराएगा, यहाँ तो फ्लावर को तो गिन सकते हैं इसलिए मैं नहीं आ गया, पर शुगर आ जाए, शक्कर आ जाए, ठीक है। यदि स्वीट्स आ जाए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मैनी स्टूडेंट, हाउ मैनी स्टूडेंट इन यूर क्लास, तो मैनी स्टूडेंट जब गिन लो तो मैनी लगा देना, नहीं गिन पाओ तो मच लगा देना, ज़्यादा उलझो मती, ठीक है। वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर, हमें हमारे बड़ों की क्या करनी चाहिए, हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़ों का आदर करोगे ना तो वहाँ आउट लगता है, OUGHT। और जब लगे कि मस्ट है तो देश के प्रति कर्तव्य रहे, वहाँ मस्ट लगाना। और चाहिए चाहिए ये है कि यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ो तो पढ़ो नहीं तो कहीं नहीं जाओ, हमारे कहीं मतलब ज़्यादा। तो जब ज़रूरत लगे तो वहाँ पे लगता है बेटा,
ये थोड़ा सा तुम्हें बोरिंग नहीं हो, इसलिए थोड़ा बहुत बेटा इन चीज़ों का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बोरिंग ना हो, है ना बेटा। जल्दी जल्दी करो, कंप्लीट कम समय। अनलेस ही इनवाइट्स मी आई वॉन्ट अटेंड द पार्टी। देखो अनलेस जैसा कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, अनलेस का मतलब होता है नहीं तो। ये पूरा प्रॉपर मैंने 1-1.5 घंटे की क्लास ली है और 10 नंबर दिए। चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वहाँ से समझ सकते हो। ये पूरे आएगा वहीं से ही पूरा। 1 नंबर का गलत हो जाए तो कहते ना यार मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। बाकी जिनको भरोसा नहीं है, नहीं जिनको भरोसा नहीं, मर जाऊंगा तो भरोसा नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अपन तो गांव में कहावत है, ठीक है, गांव में कहावत है भैया, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, आपको खुद को पता ही होगा, ठीक है। देखो जिसको भरोसा है उसको भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं है, और जिसको नहीं है भरोसा नहीं उसको बने जीवन भर का अपन कह दो कि नहीं भाई साहब नहीं, तो फिर भी वो कहेगा लो कहीं ना कहीं तो बात है। तो वो भैया जिनको भरोसा नहीं वो ऐसे ही करेंगे, ठीक है भैया। तो देखो अनलेस ही इनवाइट्स मी, तो बेटा जैसे कि उसने मुझे इनवाइट नहीं किया, आई वोंट अटेंड द पार्टी। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इफ का जैसे ही यूज़ करोगे ना तो इफ का मतलब होता है पॉजिटिव में, अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव में। बाकी लाइन अपन ऐसा कि ऐसी लिखेंगे, है ना। तो पर जैसे लिखेंगे तो ये शुरू की लाइन बदलाएगी, ये तीसरी है। देखो इफ ही अब नहीं किया है तो ही के साथ लगेगा डज नॉट, ध्यान देना है। इफ आई और ही लिखा रहे तो डज नॉट लगा दीजिए गुपचाप, ठीक है। ये ट्रिक मैंने उसमें बता भी दिया आपको, यहाँ पर टेंस अपन समय नहीं इतना है ना। इफ ही डिड डज नॉट, अब बाकी इनवाइट आ जाएगा, इनवाइट ये हट जाएगा है, इनवाइट मी, और बाकी आगे वैसे का वैसा टिप के लिख देना है। दे हैव मेड इट, देखो दे हैव मेड इट, वे इसे बना चुके हैं। दे चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूज मतलब रहा रही में, वे इसे बना रहे हैं तो दे के बाद में लिख देंगे वर, सॉरी पास्ट कंटिन्यूज रहा था में आ जाएगा, दे वर मेकिंग इट। कर लोगे जल्दी बोलो। ही कट हिज फिंगर, वहाँ उसकी उंगलियां काटता है, तो गलत हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर ही कट हिज फिंगर, तो ही के साथ कट लगाए, ही के साथ एस और ईएस लगता है, जैसे यहाँ पे लगा ही इनवाइट्स लगा एस। तो इस तरीके से ये चेंज कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनेट का है, और पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव है तो ही के साथ लगता है डिड नॉट, ही के साथ लगे लगेगा डिड नॉट, और कट का कट ही रहेगा क्योंकि कट हिज फिंगर। बेटा इसका डिटेल में मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है ना बाबू, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताएंगे। अनुज इज प्लेइंग चेस, ए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखो अनुज इज प्लेइंग चेस, तो जो सट्टाबाजी वाला काम है नहीं, चेस करते कि नहीं करते, ठीक है। तो खेल मतलब, तो अनुज के द्वारा, तो चेस खेली जा रही है किसके द्वारा, अनुज के द्वारा, तो चेस आगे आ जाएगा, चेस इज, और इसके साथ आ जाएगा बीइंग, चेस इज बीइंग प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय अनुज। नाम का नाम लिख दीजिए गुपचाप है। कर लोगे भैया, कर लोगे, जल्दी बोलो। द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज माई बेस्ट फ्रेंड, द बॉय इज स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर। जो खोनिया मूवी नहीं हमारा गोई है, ये कह रहा वो, ठीक है। जो कोनिया मूवी नहीं हमारा गोई है, तो कंबाइन सेंटेंस हु, तब द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। देखो ये सबसे पहले लिखेंगे अपन, द बॉय इज हु, ठीक है। देखो द बॉय हु इज, गलत बोल दिया था मैंने, द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये लाइन आगे आ गई, और इज माई फ्रेंड इसी के आगे यहाँ से लिखना अपने को है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, फ्रेंड इज माई फ्रेंड की स्पेलिंग कही है FRIEND। कर पाओगे, क्या बोली लाइन मैंने, पूरी लाइन इसकी कि द बॉय हु इज, कहीं भी आई नहीं तो पीछे के सेंटेंस में इज आई, वर आई, ए आई, उसके बाद में हु घुसेड़ दियो, और यहाँ से डायरेक्टली सेंटेंस को हटा कर यहाँ से लिख दीजिए इज माई फ्रेंड, बस। इज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है, ठीक है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बेटा, समय कम है ना बाबू, नहीं तो ऐसा मजा करता नहीं। देखो अगले वीडियो में करूँगा, थोड़ा सा क्या है मेरे को एक जगह है नहीं जाना है बेटा, है ना, बस और कुछ नहीं है। तो थोड़ा जल्दी आपको वीडियो देने की कोशिश करो, पर अगले वीडियो में देखना अपन लप्पे छप्पे ऐसे मारेंगे बिल्कुल घुमा के कि एक आधा माथे ही फूट जाएगा हंस के, ठीक है। और घबराओ मत,
घबराओ मत बेटा, समय कम है, इसका मतलब ये नहीं है देखो मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश नहीं करे गलत बात है। और भाई साहब सब कुछ आएगा, सब कुछ वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ तो बिल्कुल ओरिजिनल बात है, बाकी आपके हिसाब से देख लो। देखो पहला जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेडर आ जाएगा, ठीक है। लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से, ठीक है, लेंचो ने कॉल्ड किया पोस्ट ऑफिस को, मतलब पुकारा, किस नाम से पुकारा था, तो ये हो गया, ठीक है। तीसरे के अंतर्गत आ जाएगा फीस, फीस FISH, फीस, खाओ मछली खूब, ठीक है। और यहाँ से आपका जाएगा किट्टी, हो गया, समय कम है। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका पहला आ जाएगा फ्रॉम द डायरी, दूसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पर पेपर, तीसरा आ जाएगा यहाँ पर थ्रोफुल, हो गया। दूसरी जो है ये भी आपकी पोयम है, एक्सटेक्स्ट से ली गई है। कर पाओगे बोलो बोलो मेरे नंदलाल, बोलो बोलो मेरे नंदलाल। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएगा, डिजायर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट डज द स्टैंड फायर, तो बेटा यहाँ पे लिखा है डिजायर। होम डज द पोएट सपोर्ट इन एबो लाइन्स, तो ये पहला आ जाएगा। तीसरा कौन सा दूं भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बोलो बोलो खजूर, ये फायर आ गया। बेटा इसमें पूरा मिलता है, ये लिखा यहाँ, ये लिखा ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर जो है ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करो, डंके की चोट पे कह दो यार, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, 6 सिंपल पेपर है, आगे के 4 भी कर लोगे जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 13 हो गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा सिंपल पेपर बता दिया है, ठीक है। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करो, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि आपका चैनल है। जितनी ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतनी चीज़ें अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। और डंके की चोट पर मैंने पहले भी कहा, अंत में भी यही कहूँगा, मेरा कहना जो है अंत में भी यही रहेगा कि जो बता रहा हूँ 100% श्योर आएगा तो आएगा, पर एक सेट के भरोसे मत रहना, कम से कम 4 सेट तो करना 6 में से, ठीक है। बाकी पूरी आ जाएगी। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन से मॉडल पेपर नहीं लिया, नहीं तुरंत लो, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वहाँ से लो, वहाँ से पूरी चीज़ें मिल जाएगी, स्पेशल PDF। अब स्पेशल का वर्ड समझो, स्पेशल मतलब स्पेशल, बस बात खत्म। चलिए तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना।